अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। आपने पृथ्वी के धरातल पर कुछ स्थल रूपों को अवश्य देखा होगा जो चित्र 6.1 में दर्शाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत सी जगहों पर धरातल की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी अथवा बाह्य प्रक्रिया स्थल के निरंतर बनने तथा टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह निम्न हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका पुनः निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में विभाजित कर सकते हैं। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे भाग हैं। पर्वत का शिखर छोटा, ढाल तीव्र तथा आधार चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर सदा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के अंदर हैं तथा जिन्हें हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां की धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत के प्रकार। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने मोड़दार पर्वत हैं। दूसरा भ्रंशोत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत बहुत उपयोगी होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा जल विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय अथवा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय क्षेत्र उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है
तथा इसका ऊपरी भाग मेज की आकृति के समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की भांति पठार भी नवीन या प्राचीन हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए विख्यात है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से प्राकृतिक जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडुरु जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात भारत में इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में होती है जो उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। मैदान धरातल के सबसे अधिक समतल भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित भी हो सकते हैं। ज्यादातर मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना सरल होता है, इसलिए ये मैदान संसार की अधिकांश जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके मुख्य उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के निवास के लिए सबसे सुविधाजनक क्षेत्र होते हैं। यहाँ जनसंख्या घनी होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। उपजाऊ मिट्टी की वजह से ये भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल स्वरूप एवं लोग। स्थल स्वरूपों के विभिन्नता के अनुरूप ही मानव भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन मुश्किल होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सरल होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के विषय में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल तथा स्थल को प्रयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरातल को सुरक्षित रखें।